ये यही तो मज़ा है इन जगहों का कि ये ना इम्तिजाज होता है मुख्तलिफ कल्चर्स और रिलीजन्स का। अगर यू वांट टू एस्केप द यूके की सर्दी, दिस इज़ अ प्लेस यू शुड कम टू। इस्लामिक स्ट्रक्चर, व्हाट अ ब्यूटी। उनकी 3 शरायत थी, या तो आप क्रिश्चियन हो जाओ, या यहाँ से निकल जाओ, या फिर हम आपको मार देंगे। ये है वो बंदा जिसने जाके अमेरिका में तबाही मचाई थी। Shouldn't be saying that. हिस्ट्री है भाई। ये सारे मदरसे के पास है। What a beauty. देखा जाए ये सिर्फ मिट्टी और ईंटों सीमेंट की एक इमारत नहीं है, मुसलमानों की तारीख का मुंह बोलता सबूत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मैशअप ट्रैवल्स। और ये मेरी नई सीरीज़ है मुस्लिम स्पेन की 2 सिटीज़ मैं आपको इस सीरीज़ में दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। जनवरी का महीना है। आप सोच रहे होंगे जनवरी का महीना और इतना अच्छा मौसम, आप कहाँ हैं? ये देखिए, अब अगर आप ये देखें, कैन यू गैस वेयर आई एम? मैं सेवेल में हूँ। सेवेल है इज़ एंडलूसियन सिटी इन स्पेन। और क्या है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। आज 17 जनवरी है और मी एंड फारिस आर हेयर टू एक्सप्लोर द मुस्लिम हिस्ट्री ऑफ सेवेल। 3 दिन के लिए हम यहाँ पे 17, 18 एंड 19, 20th को हम वापस चले जाएंगे। और अगर आपको अंदलूसियन मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में पता है स्पेन की, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और अगर आपको नहीं उसके बारे में मालूम, तो ये वीडियो देख के आपको बहुत कुछ मालूम हो सकता है। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, मगर मैं अपनी मालूमात के मुताबिक थोड़ा बहुत आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे। और इंशाल्लाह कल को हम कॉर्दोबा भी जाएंगे। कॉर्दोबा मॉस्क हम सबको मालूम है। हाँ, मुझे पता है ये मुस्लिम हिस्ट्री से वाबस्ता है, मगर हम उसे जानते हैं अल्लामा इकबाल से वाबस्तगी के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शायरी इस पर की है। और चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ सेवेल के टूर पे, और यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपको भी से पता चल रहा है, ये पीछे जो सारी बिल्डिंग्स हैं, ये मोरिश किसको कहते हैं? जो मोरक्कन लोग यहाँ पे आए थे, हम सब जानते हैं। तारिक बिन ज़ियाद ने फ़तह किया था और मुसलमानों का रूज शुरू हुआ था यहाँ पे। ये है फारिस अंसारी। What are we here for? What are you excited about? We for all the Islamic history and stuff, there's a lot here. There's mosques and stuff built by like Moroccan architects and whatever. There's also some I don't know, there's not much food, but I can try some of the food. Moroccan food मिलेगा। Yeah. We did have some nice breakfast actually. Salmon, I think salmon might be big. आपको पता है कि इसको फतह करने से पहले जब मुसलमानों की हुकूमत थी, यहाँ पे 3000 से ज़्यादा मस्जिदें थी। Yeah, and then they probably just like replaced them all with cathedrals and churches and stuff. यहाँ पे है एक किला अल-खज़ार के नाम से, वो हम एक्सप्लोर करेंगे, जो 10वीं सेंचुरी में मुसलमानों ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे ना एक कैथीड्रल है, वो कैथीड्रल मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद देयर इज़ अ वॉच टावर ऑन द रिवर, वो मुसलमानों का बना हुआ है। और उसके अलावा जो हिस्ट्री उनकी साथ साथ होगी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये देख, साथ साथ ये दीवार जा रही है अल-खज़ार की। मौसम बहुत अच्छा है, आई हैव टू से, एंड आई एम लविंग दिस ऑरेंज ट्रीज़। ये जो सारे ऑरेंजेस हैं ना, यहाँ से जाते हैं यूके, यहाँ पे इनका मार्मलेड बनता है। अच्छा, ये वाली बिल्डिंग भी देखे ना, ये मुझे लगता है ये सारा ना मुस्लिम एरिया होता था। इसको मुस्लिम क्वार्टर्स भी कहते हैं, या मुस्लिम क्वार्टर्स हैं या जूइश क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे दोनों हैं। नहीं तो वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर बना लेते थे। हो सकता है जूइश क्वार्टर हो, जैसे कि आप कह रहे हैं। हाँ, हो भी सकता है। यही तो मज़ा है इन जगहों का कि ये ना इम्तिजाज होता है मुख्तलिफ कल्चर्स और रिलीजन्स का। ये देखें जी, ये अल-खज़ार की दीवार शुरू हो गई है। इसकी दूसरी तरफ है एक बहुत ही खूबसूरत महल।
मेरे पीछे देखें, ये मीनार है ऑफ द कैथीड्रल, सेविल का कैथीड्रल है ये। और इसका अगर आप मीनार देखें, और अगर आप कभी माराकेश गए हैं, आपको पता है इसका ट्विन वहाँ पे है। ये उसी फैमिली ने बनाया था जिन्होंने माराकेश की मस्जिद बनाई थी, और ये मस्जिद बहुत बड़ी होती थी सेविल के मुस्लिम एरा के अंदर। और जब क्रिश्चियंस ने इस पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने ख़त्म कर दी और उसका उधर कैथीड्रल बना दी। ये कैथीड्रल एज अ कैथीड्रल भी बहुत बहुत खूबसूरत है, जिसके अंदर मैं आपको लेके जाऊंगी, एंड हो सका तो मैं इसके ऊपर भी जाना चाहती हूँ, और उसकी हिस्ट्री हम बताएंगे जब हम इसको विज़िट करेंगे। और ये देखें जी गार्डन्स, ये देखें कतार दर कतार ऑरेंजेस के दरख्त। आई कांट गेट ओवर दैट, इट्स ब्यूटीफुल। क्या आप यकीन कर सकते हैं यूरोप का कोई शहर जनवरी में इतना खूबसूरत लग सकता है? अगर यू वांट टू एस्केप द यूके की सर्दी, दिस इज़ अ प्लेस यू शुड कम टू। मगर आने से पहले वेदर वगैरह ज़रूर चेक करें कि वेदर कैसा होगा। बारिश हो तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर कैसा होगा, मगर इट्स डूइंग सो गुड फॉर अस अप टू नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। चले ला, वाओ देखें, मैं आपको कुछ दिखाऊं। 1 2 3, वो दिस कैथीड्रल मैन। आप सोचेंगे कैथीड्रल को देख के खुश हो रही है, मगर ये बात यह है कि खूबसूरती है, डजंट मैटर व्हाट इट इज़। सो ये जी अल-खज़ार की एंट्रेंस है, बाहर निकले, द रियल अल-खज़ार। और ये जी कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गॉथिक कैथीड्रल, और यो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैथीड्रल है, अगर हम सब कैथीड्रल्स को बीच में डाला जाए। ये बड़ा खूबसूरत स्क्वायर है, यहाँ पे आपको ये टांगा सवारीज भी मिलती हैं। इन्होंने ना ये सारा तबाह कर दिया था, थैंक यू। और ये मीनार छोड़ा था, और इसके अंदर भी जाते हैं। एक और सिग्निफिकेंस इस कैथीड्रल की, इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस की कब्र है। हम सब जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था। कहते हैं कि उसने नहीं डिस्कवर तो खैर अमेरिका को नहीं किया था, वहाँ पे पहले आबादी थी, उसने फ़तह किया था यूरोप के लिए, और इसी शहर से वो गया था। और मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ से वो गया था, उस जगह की सिग्निफिकेंस। आई रिमेंबर वॉकिंग अराउंड इन दिस स्क्वायर। हम आए थे 2001 की जुलाई में मेरे ख़्याल में, और 2021 की जुलाई में, ठीक। हाँ, यहाँ पे फारिस छोटा सा है। और वो एक्चुअली मेरी जो मैशअप की जो वीडियोस है ना, यहाँ स्पेन से शुरू हुई थी। दे आर अ बे लाइक रिडिकुलस टाइप ऑफ। मैं उस दिन देख रही थी कि व्हाट वी शोड। ना मुझे इतना उस वक्त पता था, ना मुझे इधर की हिस्ट्री का कोई इतना पता था, कुछ था। और ये मीनार है, अगर आप इस मीनार को गौर से देखें, देखें ना, ये इस्लामिक आर्किटेक्ट जो इनके, हम इसको मुख्तलिफ एंगल्स से देखेंगे। अच्छा, मॉस्क तो सारी तबाह हो गई थी, ठीक है। ये जो मेरे पीछे ये वाला है ना, ये दीवार, ये दिस इज़ द लेफ़्ट ओवर ऑफ द मॉस्क। मदरसा होता था जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, तो हम इसके इर्द गिर्द भी चक्कर लगाएंगे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये दीवार, ये सारी, ये देखें इसकी एंट्रेंस। अब देखें ना, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और ये शू हॉर्स एंट्रेंस फॉर मुस्लिम्स की जो बनाई हुई है। तो ना हम इसकी ना दूसरी तरफ आ गए। ये सारी दीवार जो है ना, वो मुस्लिम इस्लामिक मदरसे की है, एंड आई एम श्योर ये एंट्रेंस भी जो है ना इज़ ऑफ द एरा। इसकी खूबसूरती देखें, ज़रा वो एडिशंस बाद में कर लेते हैं। और ये दीवार मुझे यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। तो गाइस हुआ ये है कि हम अंदर जाना चाह रहे थे, तो हाँ मैंने पढ़ा था कि आपको एडवांस बुकिंग्स करनी चाहिए, मगर मैंने सोचा सर्दियाँ कौन सा रश होगा, गर्मियों के लिए कहाँ होगा। मगर गैस व्हाट, वी डिड नीड इट ऑनलाइन। आपको एडमिशन्स चाहिए, टिकट्स, तो अब हमने टिकट्स बुक करवाई हैं, वो लेटर ऑन की है, तो हमने कहा विल जस्ट वॉक अराउंड अ लिटिल बिट बिफोर वी गो इन। ये वाली एंट्रेंस चेक करें जनाब,
कितनी ग्रैंड है। मुझे लगता है जितनी मर्जी आप अपना वीडियो और तस्वीरें इन चीज़ों की देखें, इट डज़ नॉट डू जस्टिस। इतना बड़ा ग्रैंड इसकी एंट्रेंस है। सर्दियों में आने का ये फ़ायदा है कि आपको वो रश नहीं मिलेगा जो आपको ना वो समर में मिलता है। और ये देखें सूरज बहुत अच्छा आ रहा है। बताया गया कि अप टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड आज का वेदर रहेगा यहाँ पे सेविल में, तो वी आर गोना मेक द मोस्ट ऑफ इट। और ये वाली जो जितनी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अंडर आती हैं ऑल्सो। कि एक ना तारीख़ी इमारत है। तारीख़ी इमारत इस तरह है कि इसके अंदर ना इन्होंने अपने आर्काइव्स ऑफ देयर ट्रैवल्स रखे हुए हैं। आप इस बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। मुझे लगता है ये भी एक म्यूज़ियम है और इसके अंदर आप जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि ना एक बेस्ट तरीका एक शहर को देखने का है ऑन फुट। चल सकते हैं तो बेस्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम करा तो ज़ाहिर है आपको जगह जगह ना ये चीज़ें मिल जाती हैं हर जगह, मगर जो चल फिर के एक एक चीज़ को देखना करना है ना, दैट इज़ द बेस्ट। हाँ ये देखें ना, आर्काइव जनरल दी इंडीज़। ये रही वो बिल्डिंग जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ऑन द अदर साइड। लविंग दिस कैफेज एवरीवेयर। मेरा दिल कर रहा है कॉफ़ी ले लूँ, पहले वो पिया ना दूसरा चाय टाइप। ये फ्लमेंको डांस है, इधर का ट्रेडिशनल डांस होता है स्पेन का। जगह जगह आपको मिलेगा। डोंट रियली नीड टू पे फॉर अ शो, मगर छोटी सी टिप इनके लिए छोड़ दें। ब्यूटीफुल। कहा जाता है कि जो फ्लेमिंको डांस में म्यूज़िक इस्तेमाल होता है, इसके नोट्स जो है ना वो भी मुस्लिम दौर में, जो वो स्पेनिश दौर था मुसलमानों का, उसके म्यूज़िक से इंस्पायर्ड है। वो वहाँ से शुरू हुआ था। जो इसका सैड वर्जन होता है ना फ्लेमेंको का, इज़ ऑन दोज म्यूज़िकल नोट्स ऑफ इस्लामिक स्पेन। इस टावर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं नीचे लिख दूँगी। और ना ये टावर भी अभी तक इसका जो नाम है ना वो उससे कन्वर्ट हुआ फ्रॉम इस्लामिक नेम ऑफ इट। और मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ जी। तो ये जो टावर है, जैसे मैंने कहा, इस्लामिक हिस्ट्री का एक मोनूमेंट है जो 10वीं सदी में मेरे ख्याल में बना था। और ये ना एक दरिया के किनारे है, और ये दरिया भी बड़ा तारीख़ी दरिया है। और आपको पता है जो सारे मेजर सिटीज़ होते थे दरियाओं के किनारे पे बनाए जाते थे। क्यों दरियाओं के किनारे पर बनाए जाते थे? क्योंकि जो चीज़ें आपकी आने जाने वाली होती थी दरिया के ज़रिए यहाँ आती थी। और ये जो दरिया ना, मैं आपको वो दरिया भी दिखाऊंगी जब हम दूसरी साइड पे जाएंगे। कहते हैं कि दरिया की दूसरी साइड पे भी ऐसा ही एक टावर बनाया गया था। और ये टावर क्यों बनाए जाते हैं? एज अ वॉच टावर, मगर इसको और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है इन द पास्ट। तो दूसरी तरफ जब मैं था टावर, इन दोनों के दरमियान में एक चेन होती थी। आपने ये कहानी सुनी होगी कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह किया था, क्यों करना उसे फ़तह मुश्किल था? क्योंकि वो गोल्डन हॉर्न के ऊपर एक चेन होती थी। और वो इससे बाद की बात है। ये मुसलमानों की एक वो थी कि ज़ाहिर फॉर द सेम रीज़न्स कि इसको कॉन्कर ना किया जा सके, बाहर की जो ताकतें हैं वो दाखिल ना हो सके। तो उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ से गया था, उसने फ़तह किया था अमेरिका को। और जब वो यहीं से गया था, और वो जो सारी शिप्स थी उसकी वापस इधर आई थी। और ये टावर गोल्डन टावर इसको कहा जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे सोना वगैरह जो सारे नवादरात थे वो यहाँ पे स्टोर किए थे। अब इसके अंदर एक नेवल म्यूज़ियम है। अगर आप ऊपर देखें तो लोग ऊपर गए हुए हैं। देखते हैं कि हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं। तो आइए हम इसको करीब से देखते हैं जी। ये देखें हम दूसरी तरफ आ गए। ये है सारा दरिया और देयर इज़ दैट टावर। और दैट टावर इन इट्स ऑल ग्रेस, अपनी तमाम खूबसूरती और आबो ताब के साथ खड़ा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ना, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझे ना कमेंट आया है
अब ऐसी जगहों पे जाने का क्या फ़ायदा, ये हिस्ट्री देखने का फ़ायदा, तबाह बर्बाद कर दिया जी अपनी अयाशियों की वजह से ये वो। तो मैं इस बात पे यकीन कर रखती हूँ, एवरी एम्पायर हैज़ टू फॉल, कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। वो जो चीज़ थी उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं कि ये नहीं कि अपने पास में जीते रहो, अपने पास को समझो, करो और देखो कि क्यों वो ऐसा था और क्यों ऐसा हुआ। और अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफाक दे, मुसलमानों को इत्तेफाक दे, जो हम में नहीं है, अगर हम सब इत्तेफाक कर ले तो हम फिर से ऐसी एम्पायर्स कायम कर सकते हैं। हम अंदर आ गए हैं, यहाँ पे ना टिकट नहीं है जाने की, आप डोनेट कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे 20 यूरोस डोनेट करने में, तो बड़ी कहती है 10 इज़ फाइन। सो वी आर गोना गो अप नाउ। आइए हमारे साथ, मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। आई एम लाइकिंग ऑल दिस टाइल्स। मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है या इन्होंने बाद में रिस्टोर किया है, क्या किया है, मगर दिस अ नेवल म्यूजियम एंड यू कैन हैव अ सिटी व्यू फ्रॉम टॉप। तो जैसे ये है ना डिस्कवरी जो स्पेन ने की है, कुछ तस्वीरें लगाई हुई हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पे है जो मैं आराम से अभी देखूँगी। ये देखिए जी इस्लामिक आर्किटेक्ट यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। लुक एट दिस वुडन विंडोज़ एंड स्टफ। छत देखें जी। अब हम इसके ना ऊपर आ गए हैं। इसके चारों तरफ ये सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ है, उस तरफ नहीं जा सकते, मगर इवन यहाँ से अब देखें जी इसकी इस्लामिक स्ट्रक्चर, व्हाट अ ब्यूटी। अच्छा ऊपर और भी जा सकते हैं फाजी, इसके ऊपर और भी जा सकते हैं। आई एम, इतना लग नहीं रहा था ये ऊंचा है जितना ऊंचा हम आगे। वो देखे कनूइंग भी हो रही है। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप। इसके ऊपर से ना मीनार के यहाँ तक आते हैं और दिस इज़ द व्यू एंड दैट्स वेयर वी केम फ्रॉम एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग बैक टू द कैथीड्रल। माशाल्लाह, जैसे ऐसी जगह पे मैं आके हमेशा ये सोचती हूँ, मैं रिफ़्लेक्ट करती हूँ कि उस दौर में क्या माहौल था, किस तरह था, किस तरह के लोग होते थे और यहाँ पे चलते फिरते होंगे क्या। जैसे कहते हैं कि इस शहर में 3000 मसाजिद थी उस वक़्त। 3000 मसाजिद अगर कहा जाए तो इस्तांबुल इज़ द सिटी ऑफ मोर दैन 3000 मॉस्क्स। तो आप ख़ुद इमेजिन करें कि वो क्या ग्लोरी दौर था, क्या सुनहरा दौर था मुसलमानों का, जो यहाँ पे यूरोप में आए थे और यहाँ पे इस्लाम फैलाया था। और जो वाक़यात अब बच्चे हैं उन पे हम बस देख सकते हैं, मगर रिफ़्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ऐसी जगहों पे जाके ना, हमें यही होता है कि हमने सीखना है, कुछ समझना है। और वो जो आपने, और ये किताबें आपको नहीं सिखा सकती, कई चीज़ें होती हैं जो किताबें नहीं सिखाती, आपको ट्रैवलिंग ही सिखाती है। लोगों का कल्चर्स, उनके मज़हब, उनका खाना पीना, जो कुछ भी हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था फ्लमेंको डांसिंग का, ठीक है, कहा जाता है ये स्पेनिश जी ट्रेडिशनल डांस है। लोगों को क्या नहीं मालूम उसके बारे में ये है कि उसकी भी जड़ें इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। मुझे नहीं पता वो डांस किया जाता था इस्लामिक हिस्ट्री में कि नहीं, मगर क्योंकि इसकी ना 2-3 डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ है। एक होता है हैप्पी वन, एक होता है लव, लाइक मोहब्बत का डांस जब आप मोहब्बत में है। एक है दुखी वाला, जो दुखी वाला है ना वो आई वांट टू सी इट समवेयर, मैं देखना चाहती हूँ। कहते हैं वो ना उस पर जब मुसलमानों पे ज़वाल आया था, मुसलमानों को निकाल रहे थे क्योंकि उनकी 3 शरायत थी, या तो आप क्रिश्चियन हो जाओ, या यहाँ से निकल जाओ, या फिर हम आपको मार देंगे। और जो तबाहियाँ होती हैं जब ज़ाहिर है कॉन्क्वेस्ट होते हैं दूसरे मज़ाहिब के, दूसरी जो कि, तो ये सब होता है। और वो जो उस वक्त का दुख था सारा था, वो फ्लमेंको के कहते हैं जो दुखी वर्जन है ना, उसमें दिखाया जाता है।
और एक और चीज़ कि जो इनका खाना है तपास इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। कहा जाता है कि आप स्पेन आए तो ज़रूर लें। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको गोश्त वाला ही मिले, उसमें आप वेजिटेरियन भी ले सकते हैं। ऑल इट इज़ इट्स लाइक अ मैज़े, मेडिटेरेनियन या टर्किश मैज़े होते हैं ना, वो छोटे छोटे छोटे। यू कैन गो एंड हैव देम। आई एम गोना सी इफ़ आई कुड ट्राई इट समवेयर। तो अभी हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो ये मेरे पीछे द गोल्डन टावर। देखिए जी, ये बड़ी तो पुरानी इन्होंने ना नाव विक्टोरिया A500 इसका नाम लिखा हुआ है। तो कोई पुरानी बोट ही लगती है, पैरट्स ऑफ द कैरेबियन की। वो देखे दूसरी साइड पे फारिस, वो एक मीनार नज़र आ रहा है ना, टावर। दैट लुक्स लाइक इट वाज अ टावर व्हिच वाज अ मॉस्क, और उसको चर्च में तब्दील किया गया है। सो वी स्पॉटेड वन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट से हम गुजरे, जो मैंने पढ़ने की कोशिश की, जाने की कोशिश की क्या है, मगर मुझे नहीं पता चला। अगर आप में से किसी को मालूम है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। जी, हम ना आगे हैं कैथीड्रल के अंदर। ये देखें जी हमारा इस्लामिक आर्ट, इस पे छत देखें, और दैट इज़ द एंट्रेंस। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्या। मैंने पहले भी बताया, ये ना दुनिया का सबसे बड़ा गॉथिक कैथीड्रल है और यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स बनाए हुए हैं, और सबसे जो अहम कहा जाता है वो ये है क्रिस्टोफर कोलंबस की कब्र। ये है वो बंदा जिसने जाके अमेरिका में तबाही मचाई थी। Shouldn't be saying that. History है भाई। Wow, look at it. These are the verandas. ये वरांडा आ गया है इसके बाहर का। तो ये वाले सारे ऑरेंज ट्रीज के पीछे ये देखें, ये वुडन स्ट्रक्चर को नज़र आ रहा है। मैं करीब जाके देखती हूँ। ये इस्लामिक आर्किटेक्ट का, ये वो भी बाद में लगा देते हैं ना अपनी निशानी के तौर पे, कि जी हमने फतह कर लिया, अब हम अपनी निशानी लगा दें। ये सारे मदरसे के पार्ट्स हैं। वो व्हाट अ ब्यूटी। कि जी अपना हम इसके ऊपर जाने लगे हैं मीनार के, और देखते हैं जी मोज़न ऊपर कैसे जाता था। इतना ऊंचा है, 5 टाइम एक मोज़न को ऊपर जाना। ऑफ कोर्स सीढ़ियाँ तो नहीं होंगी, सीढ़ियाँ 5 टाइम कौन चढ़ेगा। मैंने अभी फारिस से पूछा तो फारिस ने क्या जवाब दिया था, कहता ऊपर ही रहता सोता होगा। मगर उसने नमाज भी तो बेचारे ने पढ़ने आनी है ना फिर जमात के साथ, फिर क्या होता था। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि ऊपर जाते कैसे थे, क्योंकि अभी तक वही तरीका यूज़ होता है। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, आई डू नो दो जी। अब हम ऊपर जा रहे हैं, और ये रैंप के ज़रिए ऊपर जाया जाता था उस वक्त भी और आज भी। ये देखें जी रैंप जाएगी, इट्स लाइक हाइकिंग। जी ये इसके विंडोज़ उसके ना हॉर्स शू, और बाहर की तरफ ये जो ना नीचे ब्राउन लेफ़्ट साइड पे एल शेप्ड हैं, ये मदरसे की छतें हैं। अगर आप ये देखें ऊपर से कुछ नज़र आ रहा है ना इस्लामिक आर्ट टाइप। अदरवाइज़ ये जंगले वगैरह लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए, तो इतना शायद नज़र कुछ नहीं आना। ये जितने आपको अगर ना मीनार वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, लाइक आई कुड सी वन देयर, ये सारे मस्जिदें होती थी। आगे हैं द रियल अल्कज़ार में। ये इसकी एंट्रेंस थी, यहाँ से हम आए हैं।
और ये है जी महल। महल शुरू हुआ था बनना इन द इस्लामिक एरा इन द 10th 11th सेंचुरी, और जब क्रिश्चियंस ने इस पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने, क्योंकि वो काफ़ी मुतासिर थे इस्लामिक आर्किटेक्चर से, तो उन्होंने इस्लामिक मुस्लिम आर्किटेक्चर्स और वर्कर्स ही लिए ये सारा दोबारा से जब जब इसमें एक्सटेंशंस की बनाया और तब के लिए। और ये ना देखा जाए ये सिर्फ मिट्टी और ईंटों सीमेंट की एक इमारत नहीं है, मुसलमानों की तारीख का मुंह बोलता सबूत है। और ना अगर आप लोगों ने अलहमरा देखा हुआ ना, ये उसका बेबी वर्जन है, इतना छोटा नहीं है ये भी। लुक एट द मैग्निफिसेंस, इसकी वॉल्स, इसका आर्ट, इसकी खूबसूरती, वाह, इट्स ब्यूटीफुल। और आपको ना जहाँ जहाँ पे मुसलमानों का ये नज़र आएंगे ना महल वगैरह या इनकी आर्किटेक्चर, ये जो पानी का सारा सिस्टम, ये वो ना सब उनके आर्किटेक्चर से आया है। अरे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था महलों में, इधर उधर हर जगह ये पानी के जो सिस्टम्स हैं, ये सारा कुछ। वाह, लुक एट दिस प्लेस। लुक ऑन दिस साइड। अंदर नहीं जा सकते इससे, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पुराना वो महल है जो अब तक आबाद है। इसमें जो स्पेनिश रॉयल फैमिली है ना, वो अब भी परमानेंटली नहीं रहते। आई थिंक इट्स देयर समर पैलेस। इफ़ यू लुक एट है, ये देखें जी, इसके गार्डन्स भी बड़े खूबसूरत है। गार्डन्स इसके ना बहुत मशहूर हैं। गार्डन्स को देखने के लिए लोग आते हैं। आप ऊपर के जो जिन कमरों में वो रहते हैं ना, क्या आप वो भी देख सकते हैं। मैंने चेक किया था टिकट के लिए, मगर मुझे ना 10 दिन से पहले की टिकट नहीं मिल रही उसके लिए। लुक एट दिस ग्रैंड एंट्रेंस, लुक एट इट, ब्यूटीफुल। जो ब्लू है ना, ब्लू टाइल्स, ये अरेबिक लिखी हुई है। अल्लाह, अगर आप देखें ना अल्लाह, मगर उन्होंने जैसे वो क्रॉस टाइप वो कर दिया एज वेल बिटवीन इट, बट यस। इसके ये देखें झरोके कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, ये वाला जो ना गार्डन है, मैं इसको स्किप करने लगी थी वीडियो के लिए, मगर मुझे ना ये जो नज़र आया ना, आई हैव टू शो यू गाइस। मैंने ना आपको कुछ टर्की की मुख्तलिफ वीडियोस में ये पहले भी दिखाया हुआ है कि ये ना कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। वो वहाँ से शुरू से पानी आता था फवारे से। इट्स लाइक हैविंग बर्थ, बच्चा पैदा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो आता है, वो उसके बाद वो नीचे से आता है। वो जो पतली सी एक लाइन उसके नीचे आपको नज़र आएगी, वो जो पतली सी लाइन से पानी आ रहा है, वो ना आपकी यूथ है, मतलब कि बिल्कुल बचपन है। उसके बाद आप यूथ में आ जाते हैं, तो ये आपका यूथ का जो आपने जी भर के जिया किया, उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे। फिर बुढ़ापा जब आ जाता है आपका, बुढ़ापा, और उसके बाद ज़िंदगी बस अपनी इख्तिताम पे। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ फाउंटेन्स कह लें, पॉन्ड्स कह लें, जो मुसलमानों ने बनाए थे। और फिर दिस इज वो लिखे हुए हैं अरबिक में, अरबिक।
और वो पीकॉक्स देखें ऊपर बैठे हैं। ऑरेंज ट्रीज अगेन। बागात और पानी मुस्लिम आर्किटेक्ट की बेस होते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे दुनिया में ना, तो वही वो यूरोपियंस को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। एंड देयर आर सम ब्यूटीफुल गार्डन्स। ओह दैट डकीज एज वेल, दैट डकीज। तो जनाब ये थी हमारी वीडियो आज के लिए सेविल से। हमने आपको कैथीड्रल दिखाया, हमने आपको गोल्डन टावर दिखाया, हमने आपको अल-खज़र दिखाया। ये मेन अट्रैक्शंस है फॉर मुस्लिम स्पेन इन सेविल। तो अब इजाज़त मैं चाहूँगी और इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे जब हम जाएंगे कॉर्डोबा। और आपने मिस नहीं करनी वीडियो, इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रेड आइकॉन दबाना मत भूलिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।